हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक देखने वाले हैं। ये आप लोगों को इंटरव्यू में 99% ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है, चाहे आप चले जाओ कोई फैंग कंपनी के अंदर में या फिर आप चले जाओ स्टार्टअप्स के अंदर में। एरेस के ऊपर क्वेश्चन बनते ही है। अगर आप लीड कोड ओपन करोगे तो वहां पे भी आप लोगों को एरेस के ऊपर क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में इसी को कवर करने वाले हैं। हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को लूप्स नहीं आती है तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा ज्यादा ही मुश्किल होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वाला वीडियो देख लो, लूप समझ लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एरेज होते क्या है। अब एक चीज समझो कि जब भी हम लोग प्रोग्राम के अंदर में कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो कोई एक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इंटीजर रोल नंबर, राइट, और मैं इसको असाइन कर देता हूँ 12, या फिर बाद में मैं इसको कुछ असाइन नहीं करता हूँ, तो इन दिस केस ये रोल नंबर जो है वो कोई एक वैल्यू का असाइन करेगा क्योंकि इसके पास जो है वो स्पेस ही उतनी है। सो बेसिकली जब भी हम लोग को एक वेरिएबल क्रिएट करता है तो वो एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे केसेस के अंदर में लेट्स से कि वैल्यू है 12, 12 ही हम इसके अंदर में स्टोर कर सकते हैं। अब मेरे पास स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है क्लास के अंदर में, मेरे पास लेट्स से 5 स्टूडेंट्स है या फिर 50 स्टूडेंट्स है या कितने भी हो सकता है, ओके, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और मुझे उन सभी के वेरिएबल उन सभी के नंबर्स को स्टोर करना है एक रोल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर में। तो ये तो डिफिकल्ट हो गया, ये तो हम लोग कर नहीं सकते। मुझे क्या करना होगा, मुझे रोल नंबर 1 करके एक असाइन करना होगा, 2 एंड 3। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रोल नंबर 1 करके मेरे को लिखना होगा और उसके अंदर में मैं बेसिकली असाइन कर सकता हूँ कि ओके आपका रोल नंबर 1 है। देन 2 करके असाइन करूंगा, उसके अंदर मैं रोल नंबर 2 लिखूंगा। लेकिन एक वेरिएबल के अंदर में मेरे को ये सारा डेटा रखना हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तभी हमारे पास आती है पिक्चर में चीज एरे नाम की। नाउ एरे आपको क्या प्रोवाइड करता है कि रादर देन हैविंग अ सिंगल लाइक ये एक सिंगल स्टोरेज है, बट इसी की लिस्ट को जो है वो ये बड़ा कर देता है। बेसिकली इसकी साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है और उसके अंदर में आप लोगों को जो डिवीजन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्टूडेंट है तो ये इसके अंदर में मेरा पहला स्टूडेंट का नाम रह जाएगा या रोल नंबर रह जाएगा, देन मेरे सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे रह जाएगा, फोर्थ वाले का यहाँ पे रह जाएगा एंड फिफ्थ वाले का यहाँ पे रह जाएगा, और इसका रोल नंबर ही नाम रहेगा। ये वेरिएबल का नाम जो है वो रोल नंबर रहेगा और इसी एक ही वेरिएबल के अंदर में मेरे सारे के सारे डेटा जो है वो स्टोर हो जाएंगे, ओके। ये किस तरीके से हम लोग कोड के अंदर में कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत ही सिंपल सी चीज लिखते हैं, लेट्स से इंटीजर, और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लिखते हैं टू डिफाइन कि ये एक एरे डेटा टाइप है। और अब हम लोग लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम, सो लेट्स से रोल, ओके, रोल नंबर, राइट, एंड हम लोग इक्वल टू कर देंगे और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है न्यू। न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड जो है वो एक बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है जिसको हम लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद जब हम लोग मेथड्स पढ़ लेंगे और जब हम लोग ओ भी स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर अभी मैं इन चीजों को समझाने गया तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो फिलहाल इतना समझ लो कि जब भी आप लोगों को एक एरे क्रिएट करना होता है, आप लोगों को कुछ इस तरीके का वेरिएबल डिफाइन करना होता है, देन अगेन आप लोगों को न्यू करके इंट करके यहाँ पे ब्रैकेट लिखना होता है और इस ब्रैकेट के अंदर में आपको वैल्यू बतानी होती है कि आपको कितने स्टूडेंट या फिर बाद में आपको कितने ब्लॉक्स चाहिए उसके अंदर में। सो हमारे केसेस के अंदर में अभी हमें 5 ब्लॉक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे 5 ब्लॉक्स तो हो गए, लेकिन स्टूडेंट के नंबर को हम लोगों को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 4th नंबर का स्टूडेंट चाहिए तो मैं रोल नंबर 4 को कॉल कर लूंगा या फिर बाद में उसको प्रिंट कर दूंगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मुझे एक एलिमेंट चाहिए या फिर बाद में कहीं एक जगह पे मुझे कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, बिकॉज यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है और उस एक वेरिएबल के अंदर में 5 मतलब अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो अब उन्हें एक्सेस किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है एक्सेस करने का। आप लोग क्या करते हो, इसी चीज को यूज करते हो, आप लोग लिखते हो रोल नंबर जो कि हमारा वेरिएबल है उसका नाम, देन अगर आप ब्रैकेट लिखते हो, और एरेस के अंदर में एक बहुत ही कमाल की चीज है जिसे कहा जाता है इंडेक्सिंग। बेसिकली आपको एरे प्रोवाइड करता है इंडेक्सिंग। तो जो आपका पहला ये जो होता है पहला ब्लॉक, इसको इंडेक्स दी जाती है 0th की, देन आपकी इंडेक्स जो आपको मिलती है वो होती है 1 नंबर की, देन आप लोगों को जो है वो 2nd नंबर की इंडेक्स मिलती है यहाँ पे, देन आप लोगों को अगेन एक इंडेक्स मिलती है जिसका नंबर 3 होगा और यहाँ पे हमारी जो है वो इंडेक्स 4 होगी, ओके। सो नाउ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि इंडेक्सिंग आपकी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है और आप लोगों का जितना भी नंबर होगा उतने तक वो जाएगी -1। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे की साइज 5 है तो उसकी इंडेक्सिंग जाएगी 4 तक।
अगर मेरी एरे की साइज 10 है तो उसकी इंडेक्सिंग जाएगी 9 तक, क्योंकि 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ओके, ना हम लोगों को समझ में आ गया कि इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है, और इस इंडेक्सिंग के बेसिस के ऊपर ही हम लोग इसके अंदर में डेटा को इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं 0 लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इस स्टूडेंट का रोल नंबर है 12। ओके, और अगर मेरे को यहाँ पे स्टोर करना है सेकंड नंबर के वेरिएबल पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रोल नंबर और फिर बाद में मैं 2 लिखूंगा। 1 को मैं स्किप कर रहा हूँ और 2 लिख रहा हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से 15। ओके, और अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेट्स से एस आउट। और मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि जब भी हम लोग वेरिएबल को पुट करते हैं तभी भी, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग वेरिएबल का डेटा एंटर करते हैं तभी भी हम लोग इस चीज का यूज करते हैं, और जब भी हम लोगों को उसे रिट्राइव करना होता है उस टाइम पे भी हम लोग जो है वो सेम चीज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 0 लिखूंगा और अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास जो है वो मेरी वैल्यू आ जाएगी जो कि 12 होगी। अगर मैं रोल नंबर के बाद मैं कुछ ना लिखूं और डायरेक्टली इसको ऐसे ही रन कर दूं तो मेरे पास जो है वो हमारा जो डेटा टाइप है प्लस इसका प्लस हमारे क्लास का जो है वो कुछ कोड मिला के एक जिब्रिश का कोड आ रहा होगा जिसको हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली अगर हम लोगों को हमारी वैल्यू चाहिए तो हम लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उसकी इंडेक्स लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो हमारे पास जो है वो हमारा 15 आ जाएगा। अब हम लोगों ने फर्स्ट वाली इंडेक्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, और अगर मैं उसको प्रिंट करना चाहूँ तो क्या आएगा, सो बेसिकली आप लोगों की डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी 0। अगर आप लोगों का स्ट्रिंग है तो आप लोगों को ब्लैंक वैल्यू मिलेगी। अगर आप लोगों का बूलियन डेटा टाइप है तो उस केसेस के अंदर में आप लोगों को फॉल्स वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से जो बेसिकली आप लोगों को वैल्यू मिलती है जो कि डिफॉल्ट असाइन कर दी जाती है। ओके, नाउ सी लैंग्वेज के अंदर में क्या हुआ करता था, वहां पे आप लोगों को एक नल वैल्यू मिलती थी। आप लोगों को बेसिकली हर एक एरे के हर एक एलिमेंट को डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि आप लोगों को डिफॉल्ट वैल्यू एक ऑलरेडी जावा प्रोवाइड कर देता है। ओके, नाउ अब हम लोगों को समझ में आ गया कि डेटा इंसर्ट किस तरीके से करते हैं, उन्हें रिट्राइव किस तरीके से करते हैं। अब अगर हम लोगों को सारा का सारा डेटा एक साथ में रिट्राइव करना हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे जो है वो और भी स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 ओके, नाउ अब मेरे को इन सभी को एक साथ में प्रिंट करना है, तो क्या मैं एक करके एस आउट लिख करके इन्हें प्रिंट करूंगा? नहीं, हमारे पास एक सिंपल सी मेथड है जिसे कहते हैं फॉर लूप। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर बाद में कोई भी लूप का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग जो है वो बेसिकली इनको प्रिंट करेंगे लूप की मदद से, बिकॉज चल तो इंडेक्स ही रही है, यहाँ पे बिहाइंड द सीन चल क्या रही है, इंडेक्स ही चल रही है, और उसी के थ्रू हम लोग जो है वो डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने इंडेक्स का और बेसिकली हम लोगों ने जो लूप्स का कंसेप्ट है वो पहले भी पढ़ रखा है। ओके, नाउ अब हम लोग लूप की मदद से इसको प्रिंट करेंगे, बट हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल पता है कि साइज 5 है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओके, नाउ कुछ केसेस के अंदर में क्या होगा कि आप लोगों को इसकी साइज नहीं पता होती है एरे की, तो उन केसेस के अंदर में हम लोग यूज करते हैं एक मेथड का जो कि लेंथ मेथड है, और वो एरे की मेथड है। अब मेथड्स क्या होती है वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लो कि ये आप लोगों को रिटर्न करती है इसकी साइज, टोटल साइज। ओके, सो अब हम लोगों को पता चल गया कि ओके इसकी साइज इतनी है। हम लोग क्या करेंगे, एस आउट करेंगे और हम लोग सिंपली रोल नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास हम लोग क्या लिखते थे, 0 लिखते थे। देन फर्स्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को 1 लिखना पड़ता था, सेकंड को 2, तो यहाँ पे आई भी तो वही वैल्यू चल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आई लिख देंगे तो फर्स्ट लूप के अंदर में रोल नंबर ऑफ आई, सो रोल नंबर ऑफ आई 0 होगा और उसके अंदर में हमारी 12 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसी तरीके से सेकेंड इटरेशन में 17, 15, 20, 18 करके हमारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएगी। राइट, नाउ हम लोगों को पता चल गया कि डेटा को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग डेटा को एंटर भी करवा सकते हो अपने एरे के अंदर में। नाउ अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ओके ये एक मेथड होती है, इसके थ्रू हम लोग जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा एंटर कर सके एरे के अंदर में, तो हम लोग रादर देन डिफाइनिंग दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके का ब्रैकेट लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर में हम लोग बेसिकली पहले ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो ये हमारे एक फिक्स टाइप ऑफ एरे बन गया जिसकी साइज 3 डिफाइन हो गई, और इसके अंदर में हम लोगों ने वैल्यूज भी जो वो इनिशियली डिफाइन कर दी। अब इन वैल्यूज को आप लोग अपडेट भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे से इन दोनों को निकाल दूं तो इस की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। अगर मैं इन तीनों को पहले यहाँ पे से हम लोग जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं और इस कोड को रन करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 12, 14 एंड 15। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और लेट्स से इसकी वैल्यू को मैं 10 कर देता हूँ, और अगर मैं अब इसको रन करना चाहूँ तो इनकी वैल्यूज जो है वो हम लोग ओवरराइट कर चुके हैं। सो बेसिकली हम लोग इनकी वैल्यूज को ओवरराइट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे रोल नंबर एक और स्टूडेंट ऐड करूँ और लेट्स से कि मैं उसकी वैल्यू असाइन करूंगा 30, तो हमारे पास एक एरर आएगी। इसे कहा जाता है आउट ऑफ बाउंड है। ओके, ये आउट ऑफ बाउंड क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या है, तो बेसिकली जब आप लोगों का साइज
फोर्थ का हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो 5th साइज का एरे है और इसके अंदर में आप लोग 6 एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो बेसिकली यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। अगर जगह ही नहीं है तो एरे के अंदर में एलिमेंट इंसर्ट कहाँ पे करेंगे? तो इन दैट केस हम लोगों को जो है वो एरर मिलती है। इस एरर को हैंडल करना किस तरीके से, वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे, बट इस तरीके की आप लोगों को जो है बेसिकली एरर देखने को मिलती है। नाउ आप लोगों को समझ में आ गया कि एरेस को प्रिंट किस तरीके से करते हैं, उनको इनिशियलाइज करने का या फिर बाद में डिफाइन करने के 2 अलग अलग मेथड आपको पता चल गई। एक और चीज, आप लोगों को जरूरी नहीं है कि इसको यहीं पे लिखना है, इस ब्रैकेट को आप लोग इन ब्रैकेट्स को यहाँ पे भी लिख सकते हो। इट विल वर्क एज अ सेम। ओके, सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा एज यू कैन सी। ओके, नाउ एक और तरीका होता है आप लोगों को डेटा को प्रिंट करने का, और वो तरीका क्या है? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर को यूज करते हैं और टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करते हैं। ओके, सो हमारे पास एरे के अंदर में एक और मेथड अवेलेबल है जिसकी मदद से आप लोग जो है वो आपके नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा आउट करके डायरेक्टली इसको प्रिंट करूं तो भी हमारे पास जो है वो हमारी वैल्यूज आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यूज अगेन हमारे पास जिब्रिश आ रही है बिकॉज हमारा रोल नंबर के अंदर में स्ट्रिंग। ओके, रोल नंबर। नाउ अगर अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो बेसिकली हमारे पास डेटा जो है वो हमारा आ जाएगा। बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है, arrays.toString नाम की एक मेथड होती है, उसके अंदर में हम लोगों को हमारा वेरिएबल जो है वो पास करना होता है। हम लोग क्या करेंगे, arrays लिखेंगे, arrays.toString लिखेंगे और उसके अंदर में हम लोग हमारा वेरिएबल पास करेंगे। और जब आप ऐसा करते हो तो आप लोगों का जो डेटा होता है वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिंग में बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है और आप लोगों को इस तरीके का कुछ जो है डेटा देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोगों को एरेज समझ में आ गया होगा, किस तरीके से एरे के अंदर में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से उसको डिलीट कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, साथ ही में किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, कौन से इनिशियलाइजेशन के वे होते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग पढ़ रहे होंगे मेथड्स, और ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का कोर एक मर्तबा बेसिक आप लोगों के स्ट्रांग हो गए तो आप लोग बहुत ही अच्छे से आगे भी चीजें कर रहे होंगे, और इन सब चीजों को सीखने में टाइम लगता है। मे बी आप लोगों को ये सारी चीजें अभी थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगे, बट बिलीव मी आप लोग जैसे जैसे इन चीजों को प्रोग्रामिकली इम्प्लीमेंट करते जाओगे ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। सो इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर वीडियो के अंदर में कोई भी डाउट हो या फिर टॉपिक के अंदर में कोई डाउट हो या सजेशन हो, आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो से उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन। बाय।